दोस्तों नमस्कार। कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी का आज की इस मल्टीप्लायर की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग मल्टीप्लायर की जानकारी में स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है और मल्टीप्लायर क्या काम करता है तथा खेतों में मल्टीप्लायर क्यों जरूरी है, आज हम इन सभी बातों का उत्तर जानने वाले हैं। लेकिन इन सभी सवालों का उत्तर जानने से पहले हमें ये देखना है कि पारंपरिक खेती व्यवस्था और आज की खेती व्यवस्था कैसे चल रही है। आज की जो खेती व्यवस्था है उसमें किसान भाई रासायनिक खादों और जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करता है, जिसकी शुरुआत हमारे भारतवर्ष में सन 1968 से हुई थी। इससे पहले जो हमारी खेती थी वो रसायन मुक्त और जहर मुक्त हुआ करती थी। हमारे पूर्वज जो है वो फायदे की खेती किया करते थे, यानी बाहर से कुछ भी खरीद के डालते नहीं थे और खेती से मिलने वाला जो उत्पादन होता था वो पूरा उनका अपना होता था। दोस्तों, आप थोड़ा अगर 1968 से पहले का इतिहास देखें तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी खेती में नुकसान हो रहा है इस कारण से आत्महत्या नहीं की। इनफैक्ट उनके पास 2-2, 3-3 सालों का अनाज उनके पास स्टॉक रहता था। अभी आज एक बड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के व्यक्ति आए थे कंपनी में बैंगलोर से। तो उनका ऐसा कहना था कि मैं 67 में पैदा हुआ था और 72 73 में जो सूखा पड़ा था उस समय हमारे उनके जो दादाजी थे उनके गोदाम के गोदाम होते थे और उन्होंने फ्री में अनाज गांव के किसानों को बांटा था और ये कहा था कि जब बरसात आएगी 1-2 साल में आपका अच्छा अनाज आएगा तो ये लौटा देना। तो स्टॉक में रहता था अनाज कि एक आधा जो साल है वो सूखा आ सकता है। और आप देखें उस समय तो रासायनिक खादें भी नहीं थी। गाय थी, भैंसे थी, बकरियां होती थी, मुर्गियां होती थी। जो गोबर आता था और जो तीलियां, डंठल, पत्तियां, काड़ी, कचरा जो गिरता था हमारे खेत में उससे ही ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता था, उसको इस्तेमाल किया जाता था, जिससे भरपूर उत्पादन मिलता था। और भी जो खेती है, जो फसल है वो बलवान होती थी, तो कीड़ रोग की भी कोई समस्या नहीं आती थी। और कीड़ रोग की समस्या नहीं थी इसीलिए जहरीली दवाइयों का भी इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में रासायनिक खाद नहीं डाला तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलता, जहरीली दवाइयों का उपयोग नहीं किया तो फसल जो है वो कीड़ों के माध्यम से नष्ट हो जाती है। तो अभी हम ये जानेंगे कि क्या रासायनिक खाद और जहरीली दवाइयां वाकई में डालना जरूरी है क्या। दोस्तों, प्रकृति ने वरदान के रूप में हमें कुछ अमूल्य चीजें दी है जो बिना मूल्य उपलब्ध है, जैसे सूर्य प्रकाश है, ऑक्सीजन है, पानी है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बिना मूल्य प्रकृति ने हमें दी है, पर खेती में इन तीनों का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हम आज इन तीन पर चर्चा कर रहे हैं। अगर बिना मूल्य मिलने वाली दैनंदिन जरूरत की चीजों को हमें अगर खरीदना पड़े तो क्या होगा कि शायद हमारा दिवाला निकल जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन की अगर आप बात करें तो एक व्यक्ति को 550 लीटर रोज का ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए लगता है। अगर आप अभी कोरोना के काल में 15-15 लाख के बिल व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर आए, जिसमें 3-3 4-4 लाख रुपए ऑक्सीजन का बिल उसमें लिखा हुआ रहता था, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही खरीदने गए तो इतनी महंगी मिलेगी कि बाकी की आवश्यकताओं की पूर्तता नहीं कर सकते। दोस्तों, इसलिए जो बिना मूल्य प्रकृति ने हमारे लिए वरदान के रूप में दिया है उसे खरीदने का प्रयास करना व्यर्थ है। उसे बिना मूल्य प्राप्त करना ही हमारे हित में है। और आज आप देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र में तो और भी हालत खराब है। अगर कोई प्यून है, चपरासी है लड़का और उसकी 15-17 हजार रुपए सैलरी है तो उसको लड़की मिल जाती है। पर पढ़ा लिखा अगर लड़का है और खेती करता है तो उसको लड़की नहीं मिलती है शादी के लिए। इतना, यानी चपरासी से भी बदतर, उस नौकरी से भी बदतर जीवन जो है वो किसान भाई का आज हो गया है। दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण यही है
कि वो बिना मूल्य मिलने वाली व्यवस्था को खरीद रहा है, तो उसका पैसा खत्म होता जा रहा है। तो आगे हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट किसान भाई के ऊपर कैसे पड़ रहा है, क्यों उसका खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों उसका उत्पादन कम होता जा रहा है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर कई तरह के अलग अलग योनियां हैं। 84 लाख योनि हम कहते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी इंसान। और जीव जीवात जायते जीवे जीवस्य जीवनम, ऐसा नियम बना हुआ है। एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर आधारित होता है। जो कीटक होता है, पतंगा होता है, मेंढक उसको खा जाता है, सांप मेंढक को खा जाता है और नेवला सांप को खा जाता है। जीव जीवात जाते हैं, परंतु कुछ प्राणी ऐसे हैं और इंसान ऐसे हैं जो वनस्पति खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और इंसानों को, प्राणियों को भेजने से पहले उनके जीवन यापन की व्यवस्था प्रकृति ने, भगवान ने कर दी थी। तो वनस्पति की जो संरचना है वो प्रकृति ने स्वयं निर्मित की है। बाइबल ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि पहला इंसान जब पृथ्वी पर आया उसका नाम था एडम्स, और पहली स्त्री आई उसका नाम था ईव। एडम्स और ईव जो पहला पुरुष और पहली महिला पृथ्वी पर आए, उनको जब भूख लगी तो उन्होंने कंद मूल या फल तोड़कर खाया। उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। इसका मतलब ये है कि इंसान को पृथ्वी पर भेजने से पहले प्रकृति ने वन संपदा की निर्मित कर दी थी। उसको बढ़ने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंसान नाम के प्राणी की जरूरत नहीं। देखिए ना, अभी ये जो फोटो आप देख रहे हैं, जंगल आप देखते हैं बड़े बड़े, वहां कोई रासायनिक खाद डालने नहीं जाता है। एक पेड़ काटेंगे जंगल में तो आप दूसरा उगाता है। अक्सर हम न्यूज में देखते रहते हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में जंगलों में आग लग गई, इतने हजारों एकड़ जंगल में आग लग जाती है। 4-5 साल फिर से वहां पर वन संपदा वापस तैयार हो जाती है। और आज तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि खेतों में रासायनिक खाद डालने का कोई भी औचित्य नहीं। क्यों, मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताता हूँ। आपकी फसल आपको जितना भी उत्पादन देती है, उस उत्पादन का 96.2% हिस्सा वो फसल सूर्य प्रकाश, हवा और पानी के माध्यम से बना, और बाकी बचा हुआ 3.8% हिस्सा ये जमीन से काम होता है। ऐसे मिलाकर के 100% आपका उत्पादन आपको मिलता है। आप कहेंगे कैसे, तो देखो थोड़ा सा इसको और मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूँ। आपने बैंगन या टमाटर की फसल लगाई या गन्ना लगाया, तो 1 एकड़ में एवरेज गन्ना 40 टन निकालते हैं, बैंगन और टमाटर 20-20 टन निकलता है, यानी 20-20 हजार किलो, और गन्ना 40,000 किलो। लेकिन इसके बदले में ज्यादा से ज्यादा 10 बोरी खाद की 1 एकड़ में किसान लगाता है। एक बोरी 50 किलो भी होती है, 10 बोरी होती है 500 किलो। खाद आप लगाते हैं 500 किलो और माल निकालते हैं 20,000 किलो। खाद आप लगाते हैं 500 किलो और माल निकालते हैं गन्ना 40,000 किलो। तो इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। क्यों है? क्योंकि उस फसल ने वो जो 20,000 किलो टमाटर या 40,000 किलो गन्ना गन्ना बनाया है, उसका 96.2% हिस्सा सूर्य प्रकाश, हवा और पानी के माध्यम से बनाया है, जो कि बिना मूल्य, फ्री ऑफ कास्ट है। उसके लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ा, लिवरेज इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 2001 से 2014 तक लगातार 13 साल रिसर्च करने के बाद बनाया गया है मल्टीप्लायर, जिसमें 370 लोगों का सहभाग था। और अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रकृति की व्यवस्था है, ये हमारे खेतों में अभी अकार्यरत हो गई है, क्योंकि मिट्टी खराब हो गई है। और मिट्टी खराब क्यों हो गई है? जैसे हमने देखा कि 1968 के बाद से हमारे भारतवर्ष में रासायनिक खादों का आगमन हुआ। अभी आप यूरिया की बैग लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है 46% N, यानी 46% नाइट्रोजन। बाकी उसके अंदर सॉल्टी मटेरियल होता है, यानी 50 किलो की बैग में 46% मतलब 23 किलो होता है नाइट्रोजन,
27 किलो सॉल्टी मटेरियल होता है। फॉस्फेट की बैग लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है 16% एसएसपी, यानी 16% सिंगल सुपर फॉस्फेट। बाकी बचा हुआ उसके अंदर कचरा 84% सॉल्टी मटेरियल है, यानी 50 किलो की बैग में 8 किलो फॉस्फेट है, काम की चीज है, 42 किलो उसमें सॉल्टी मटेरियल है, जिसका इस्तेमाल सन 1968 से हम कर रहे हैं। तो काम की चीज तो उठा ली जाती है, बाकी सॉल्टी मटेरियल हमारी मिट्टी में सन 1968 से डंप हो रहा है, और उसकी वजह से हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और मिट्टी खराब होने की वजह से उसकी उत्पादकता कम हो रही है। हमारी फसलों पर कीटक और रोगों का आक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, नए नए कीटकों का आगमन होता जा रहा है। तो मिट्टी खराब होने से जो बिना मूल्य मिलने वाला भोजन था मिट्टी से हमारी फसलों को, वो भी नहीं मिल रहा है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी मिट्टी को वापस उपजाऊ बनाएं, जिससे बिना मूल्य भोजन अभी हमारी मिट्टी को, हमारी फसल को मिट्टी से मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, अगर मिट्टी वापस उपजाऊ बन जाए तो बाहर से किसी भी रासायनिक खाद को डालने की आवश्यकता नहीं है, और रासायनिक खाद बंद हो गया तो जहरीली दवाइयों की भी आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी नरम हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा, और ऑक्सीजन बढ़ने से हानिकारक विषाणु उसमें मर जाते हैं, और हमारे फसल के भोजन की जो चोरी कर रहे थे वो विषाणु, वो चोरी रुक जाती है, फसल को उसकी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है, तो वो ज्यादा बलवान बनती है, और बलवान फसल पर जल्दी कीट रोग का अटैक नहीं होता। परंतु आप बाजार में देखेंगे तो किसान भाई को जो मुख्य कारण है उसके ऊपर उपचार कोई नहीं दे रहा है। जो भी व्यक्ति किसान भाई से मिलने आता है उसके प्रोडक्ट के बारे में बात करता है और बोलता है इसको डाल दो तो आपका उत्पादन अच्छा है, परंतु जो मूल कारण है, जो समस्या है, मूल समस्या है, जो जड़ है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा। एक उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे किसी का पेट खराब है तो उसको सर दर्द भी हो सकता है, बदन दर्द भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, अनेक तरह के लक्षण उसको दिख सकते हैं एक ही मूल कारण की वजह से, पेट खराब होना। तो अगर उसको सारे लक्षण के लिए टैबलेट दें तो 50 तरह की टैबलेट खानी पड़ेगी उसको, सर दर्द के लिए अलग, बदन दर्द के लिए अलग, वॉमिटिंग के लिए अलग। परंतु उसका पेट खराब है, उसको सही कर दिया जाए, मुख्य जड़ को ही सही कर दिया जाए, तो 50 तरह के लक्षण दिखना अपने आप बंद हो जाए। तो इसीलिए मल्टीप्लायर जो है 13 साल रिसर्च करके बनाया है, ये खाद भी नहीं है, दवा भी नहीं है, और इसका इस्तेमाल किसान भाई को जिंदगी भर करने की आवश्यकता भी नहीं है। मल्टीप्लायर का काम है मिट्टी को वापस प्राकृतिक बनाना। एक बार वो काम हो गया तो जिंदगी भर उसके इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, मल्टीप्लायर जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे खेत में तो मिट्टी को प्राकृतिक बनाना शुरू कर देगा। रासायनिक खाद हम बिल्कुल पौधे के नजदीक नहीं देते हैं, हमें डर लगता है कि पौधा जल जाएगा, इसका मतलब रासायनिक खादों में गर्मी, उष्णता होती है, खराब परिणाम है उसका ये। तो मल्टीप्लायर का इस्तेमाल उन खराब परिणामों को दूर करता है, मिट्टी में ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाता है, और हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जिनके माध्यम से फसल को भोजन उपलब्ध होता है, उनकी संख्या को बढ़ाता है। जीवाणु मिट्टी में रह सके और बढ़ सके ऐसे वातावरण की निर्मित करता है। हमारी मिट्टी में केचुए होते हैं, हमने कक्षा 4 में पढ़ा है कि केचुआ किसान का मित्र होता है, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं देते, परंतु वो केचुए आज हमारी जमीन में ही है, परंतु 2 से 3 मीटर नीचे जाके समाधिस्थ हुए हैं। उनको वहां से निकालने के लिए मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए खाद्य पदार्थ तैयार होगा, खाने के लिए भोजन तैयार होगा, और उनके रहने लायक वातावरण तैयार होगा, और इसकी स्मेल उन्हें भेजी जाएगी, तो वो अपनी सुप्त अवस्था में से बाहर निकलकर ऊपर का सफर करना शुरू करेंगे, और ऊपर आकर काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों, 2 साल कंटिन्यू आपको मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करने के बाद दूसरा साल समाप्त होते होते केचुए नजर आना शुरू होंगे, और धीरे धीरे तीसरे, चौथे साल, 5वें साल वो बढ़ते जाएंगे,
और 5 से 7 सालों में 1 एकड़ क्षेत्र में कम से कम 40,000 केचुए आ जाएंगे। वैसे तो भगवान ने 3 लाख से ज्यादा केचुए दिए 1 एकड़ में, पर हम मैक्सिमम का नहीं, मिनिमम का, अधिकतम का नहीं, न्यूनतम का विचार करेंगे यहाँ पर कि न्यूनतम कम से कम 1 केचुआ 1 स्क्वायर फीट में आ जाता है, तो एकड़ भर में 40,000 केचुए आ जाएंगे। और 1 केचुआ एक दिन में एवरेज 10 ग्राम खाद बनाता है, तो 40,000 गुणा 10 ग्राम, तो 400 किलोग्राम खाद एक दिन में तैयार होगी, जो कि खेती के लिए सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ खाद मानी जाती है। अगर आप सिर्फ 10 रुपए किलो भी उस खाद को गिनते हैं, तो 400 किलो के 4,000 रुपए होते हैं प्रतिदिन। प्योर खाद जिसमें कोई मिलावट नहीं है, 8 बोरी हो जाती है 400 किलो मतलब। और 4 महीने की बरसात है 120 दिन की, उसमें 100 दिन भी अगर केचुए काम करते हैं, तो 4,000 रुपए गुणा 100 करते हैं आप, तो 4 लाख रुपए की केचुआ खाद बिना मूल्य प्राप्त हुई। ये प्रकृति ने बनाई हुई सिस्टम है, पर अभी वो डीएक्टिव है, उसको रीएक्टिव करना है हमें। और जिन किसान भाइयों के पास पानी उपलब्ध है, उनके पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वो पानी दे रहे हैं जमीन में, तो फेवरेबल कंडीशन है केचुओं के लिए, तो वो 8 से 10 महीना काम करेंगे। तो जहां 4 महीने काम करते 4 लाख की खाद बनती है, जहां 8 से 10 महीने काम करेंगे, 8 से 10 लाख की खाद तैयार होगी। तो दोस्तों, इतनी अगर सर्वोत्कृष्ट खाद तैयार होगी, तो बाहर से कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सारे उत्पादन एक तरफ एग्री इनपुट के और मल्टीप्लायर एक तरफ। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व की ये पहली कंपनी है, आपकी कंपनी, जो ये कहती है कि आपको मिट्टी में सुधारना होने तक 5 से 7 साल लगेंगे, तब तक ही मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने रामायण में देखा लॉकडाउन में कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो उन्हें जीवन दान संजीवनी बूटी के माध्यम से मिला। वैसे कई किसान भाई आज कहते हैं कि हमारी मिट्टी के लिए भी मल्टीप्लायर जो है वो संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल भी बात करेंगे हम कि गोबर की खाद इस साल डाली जाए तो अगले साल उत्पादन जोरदार आता है। क्यों? क्योंकि वो डीकम्पोस्ट होती है। डीकम्पोस्ट होने के बाद उसमें से ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन रिलीज होता है, जो हमारी मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं का पसंदीदा भोजन है। वो उसको खाते हैं, बढ़ते हैं और फसल को मिलते हैं, तो फसल को आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है, तो वो जोरदार नजर आती है और अगले साल उत्पादन बढ़ के देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने क्या किया है, 1 एकड़ खेत में 1 ट्रक भर के अगर आप गोबर की खाद डालते हैं और वो साल भर तक के डीकम्पोस्ट होती है, उसके बाद उसमें से जितना कार्बन रिलीज होना चाहिए, उतना कार्बन कॉम्पैक्ट करके मल्टीप्लायर के एक बैग में हमने भर दिया। तो 1 ट्रक गोबर की खाद का पावर 1 किलो मल्टीप्लायर के पैकेट में है, इसीलिए इसका डोज है 1 किलो प्रति महीना प्रति एकड़। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अवेलेबल फॉर्म में कर दिया है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी उससे जल्दी नरम बनती है, फसल को आवश्यकता से अधिक भोजन मिलता है, मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ने लगता है, और आवश्यकता से अधिक भोजन मिलने की वजह से फसल ऐसे लक्षण दिखाती है कि उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और उत्पादन पहले साल 50% तक बढ़ जाता है। अगर आज हर किसान भाई ये सोचे कि मैं भी गोबर की खाद का इस्तेमाल करूंगा, तो डिमांड सप्लाई का गणित बिगड़ जाएगा, उसके रेट आसमान को छूने लगेंगे गोबर की खाद के। दूसरा, गोबर की खाद डालने के बाद वो भारी है, ट्रांसपोर्टेशन को खर्चा ज्यादा आता है, इस्तेमाल में मानवीय श्रम ज्यादा लगता है, और उसका रिजल्ट भी 1 साल बाद आता है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक उसके अगेंस्ट बेटर ऑप्शन है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। इजी टू कैरी है, इजी टू ट्रांसपोर्टेशन है, इजी टू यूज है, और इंस्टेंट रिजल्ट है। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए। 1 किलो मल्टीप्लायर 1 एकड़ में डाल दीजिए,
तो आप देखेंगे कि फसल तेजी से बढ़ने चालू हो गई। और कुछ ऐसे लक्षण आप देखेंगे, किसी भी फसल में आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। किसी भी स्टेज में किसी भी फसल में मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि पत्तों का आकार बड़ा हो जाएगा, पत्तों का कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा, पत्तों की संख्या में इजाफा हो जाएगा, फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ तेजी से होगी। मल्टीप्लायर की एक और खासियत है, आप किसी भी स्टेज पर जब देंगे तो उस स्टेज में आपको बढ़ोतरी नजर आएगी। ये तीन चीजें तो मिलेगी मिलेगी, पत्तों का आकार बड़ा होना, संख्या बढ़ना, पत्ते डार्क ग्रीन होना, परंतु इसके साथ साथ आप देखेंगे कि फूलों के आने के समय मल्टीप्लायर दिया तो फूलों की संख्या बढ़ेगी, फूल ताकतवर बड़े आकार के आएंगे तो सेटिंग जो है अच्छे से होगी, उसके फल बड़े आएंगे। अगर अकारण फूल गिर रहे हैं वो रुक जाएगा, अकारण फल गिर रहे हैं तो वो रुक जाएगा। सेटिंग के समय आपने दिया तो सेटिंग ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होगा। छोटे फलों का गिरना चालू है वो रुक जाएगा। कई प्रकार की ऐसी फसलें जिनमें हार्वेस्टिंग एक या दो तीन बार में खत्म करनी होती है, बार बार नहीं कर सकते, जैसे अनार है। तो आप देखेंगे 80% फलों का आकार बड़ा आएगा तो एक या दो बार में हार्वेस्टिंग आप कर लेंगे। कलरफुल आकर्षक रंग मिलेगा, उसकी टिकने की क्षमता बढ़ेगी, शुगर कंटेंट बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी, और ऐसे आकर्षक फल बनेंगे कि किसान को दूर से ही, मतलब ग्राहक को दूर से ही लुभा लेंगे, तो उसको रेट भी ज्यादा मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे कि मल्टीप्लायर का काम है मिट्टी को बलवान बनाना, फसल को बलवान बनाना। तो किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में पड़ोसी किसान भाई का 100% नुकसान होता है तो आपका 20-25% ही नुकसान होगा, ज्यादा हानि नहीं होगी। मिट्टी में ठंडक निर्माण होगी तो कम पानी में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, पानी कम भी हो गया तब भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन शॉर्ट मल्टीप्लायर हमारी फसल और मिट्टी का संबंध प्रकृति से जोड़ देता है, जिससे सर्वशक्तिमान प्रकृति आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है और रात के नम वातावरण में भी फसलें खुद पानी बना लेती हैं। आप देखते हैं जंगल में अभी 4 ही महीने बरसात होती है, 8 महीने पानी कौन देता है? कोई नहीं देता है, लेकिन उन 8 महीनों में वो जो जंगल में पेड़ है वो खुद ही पानी बना लेते हैं, हवा में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वो खुद ही बना लेते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं हमारी फसल में ज्यादा पानी देना पड़ता है, क्योंकि इतने सालों से रासायनिक खाद डालने की वजह से गर्मी बढ़ गई है, और गर्मी बढ़ने की वजह से ज्यादा पानी देना पड़ता है। तो मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करने के बाद कम पानी देना पड़ेगा। जहां पर सूखा ग्रस्त भाग है, जैसे जोधपुर साइड आप जाएंगे तो ऐसे भाग में जहां बाकी किसान भाइयों का उत्पादन बिल्कुल नहीं आता है, वहां मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से समाधान कारक उत्पादन मिलेगा। प्रतिकूल वातावरण अगर होते हैं, ज्यादा ठंड होती है, ज्यादा गर्मी होती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है, तो मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने वाले किसान भाई देखेंगे कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी फसल कार्यरत है और अपना बचाव कर रही है और उत्पादन दे रही है। तो दोस्तों, अभी आप अपनी इस चर्चा से समझ में आया होगा आपको कि हमारे खेतों में बिना मूल्य भोजन देने वाली सिस्टम बंद हो गई है, इसीलिए हमें बाहर से रासायनिक खादों के रूप में फसलों को भोजन देना पड़ रहा है, जिसमें हमारी एक बड़ी रकम खर्च हो रही है, और कीट रोगों का प्रमाण बढ़ रहा है, जिससे हमारी फसलों का वो नुकसान करते हैं। तो कीट रोगों के नियंत्रण के लिए हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर भी हमारा खर्चा हो रहा है, मानवीय श्रम भी हो रहा है। तो ये जो सारे खर्च हैं, ये किसान भाई के मल्टीप्लायर के इस्तेमाल की वजह से कम होते जाएंगे, और कम होते होते 5 से 7 साल में शून्य हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल हमने www.krishnaagribusiness.com पर हमारा अनुसंधान बटन पर क्लिक करते ही दी है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों,
इसके डोसेज में बताऊंगा। 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति महीना प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है किसी भी फसल में। और आप किसी भी रासायनिक खाद में मिलाकर, जैसे 50 किलो रासायनिक खाद ली, उसके ऊपर 1 किलो मल्टीप्लायर डाल के अच्छे से रगड़ लीजिए और उसका इस्तेमाल कर दीजिए तो भी चलेगा। रासायनिक खाद के अलावा अगर आप गोबर की खाद दे रहे हैं, उसमें 1 किलो मल्टीप्लायर मिला दीजिए, 1 एकड़ में जितनी देनी हो तो उसका इस्तेमाल कर दीजिए। ये भी नहीं है तो 8-10 घमेले मिट्टी भर के लाइए, सब में 100-100 ग्राम मल्टीप्लायर मिला दीजिए अच्छे से और उस मिट्टी को खेत में फेंक दीजिए। फिर बारिश आएगी या आप देंगे तो मल्टीप्लायर की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ड्रिप इरिगेशन टपक पद्धति है आपके पास तो 200 लीटर में 250 ग्राम मिला दीजिए मल्टीप्लायर, वाटर सोल्यूबल है, पूरा पानी हो जाएगा उसका, और आप 1 एकड़ खेत में दे दीजिए। तो 250 ग्राम को 4 बार देना है। सोमवार दिया तो हर सोमवार दे दीजिए, मंगलवार दिया तो हर मंगलवार। महीने में 1 किलो मल्टीप्लायर 1 एकड़ में जाना चाहिए। फिर आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप खुला पानी देते हैं तो 200 लीटर का बैरल ऐसी जगह रखिए जहां से पानी जाना शुरू होता है, उसमें 200 लीटर पानी में 1 किलो मल्टीप्लायर डाल दीजिए और सलाइन की नली से मल्टीप्लायर का जो घोल है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ 1 एकड़ खेत में जाए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 200 लीटर समाप्त होने तक आपका 1 एकड़ खेत भीगना चाहिए। तो जमीन में आपने दे दिया और जब जब भी आप छिड़काव करेंगे, जितने लीटर पानी होगा उतने ग्राम मल्टीप्लायर किसी भी छिड़काव में मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं, खरपतवार नाशक छोड़ के। 100 लीटर पानी है तो 100 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें। और तीसरा, बीजों की बुआई से पहले बीजोपचार भी कर सकते हैं, जिसके लिए प्रमाण है 5 किलो बीजों के लिए 50 ग्राम मल्टीप्लायर और 100-150 ml पानी में वो मल्टीप्लायर मिला लेंगे तो पेस्ट बन जाएगी। पेस्ट बना लेनी है, वो पेस्ट 5 किलो बीज पे डाल के अच्छे से रगड़ लीजिए, फिर एक पेड़ की छांव में उनको सुखा दीजिए और उसके बाद बुआई कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उन बीजों का जर्मिनेशन का परसेंटेज भी बढ़ेगा और जो समय है वो भी कम होगा, इन्हें जर्मिनेशन जल्दी होंगे बीज। और 5 किलो में से मान लीजिए 3 किलो को जर्मिनेशन होता है तो मल्टीप्लायर के बीजोपचार से 3.5-4 किलो को होगा। तो पहले दिन से नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे बढ़ जाएंगे खेत में, जिससे हमारा उत्पादन 50% से भी बढ़कर हमें मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसके डोसेज है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, हालांकि जैसे हमने बताया कि मल्टीप्लायर को आपको 5 से 7 साल ही इस्तेमाल करना है और इन 5 से 7 सालों में 20-20% से रासायनिक खाद और जहरीली दवाओं के डोज कम करते जाने हैं और उतने रुपए का मल्टीप्लायर बढ़ाते जाना है। ऐसा जो किसान भाई करेगा उसका उत्पादन पिछले साल से ज्यादा आएगा। इन्हें कोई 10 क्विंटल का किसान है तो पहले साल 15 क्विंटल पे आएगा, फिर 20% रासायनिक खाद डोज कम करेगा, मल्टीप्लायर बढ़ाएगा तो 15 से 18 क्विंटल पे आएगा। ऐसा 5 साल तक लगातार करता जाएगा तो 20-20% करते करते रासायनिक खाद और जहरीली दवाएं शून्य हो जाएंगी और सिर्फ मल्टीप्लायर पर खेती करेगा और फिर 7 साल के बाद उसको मल्टीप्लायर भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। तो शुरू में हमने एक ही प्रोडक्ट लाया, परंतु कई किसान भाइयों ने हमें कहा कि कीट रोगों का प्रादुर्भाव ज्यादा है, उससे कंट्रोल करने के लिए आप हमें कुछ दीजिए। तो कंपनी के रिसर्च चलते रहते हैं, तो ऑल क्लियर रिसर्च किया कंपनी ने। अभी जो मैं तीनों प्रोडक्ट स्प्रे के लिए बताऊंगा, इनकी भी आपको जरूरत हमेशा के लिए नहीं है, कुछ फसलों के लिए है और टेम्पररी है। जैसे जैसे मिट्टी प्राकृतिक होती जाएगी सभी ये बंद होते चले जाएंगे। तो ऑल क्लियर में जो घटक है उसका नाम है सिलिकॉन, सिलिका हम हिंदी में कहते हैं। सिलिकॉन को जमीन से निकाला जाता है और अमेरिकन कंपनियां इसे निकालती है, भारत की कोई कंपनी नहीं निकालती है। और आपका मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, इन सब में सिलिका का इस्तेमाल हुआ है। कई सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए सिलिका लगता है और कृषि उसमें से एक तरह का सिलिका कृषि के क्षेत्र में भी लगता है। और बाजार में भी सिलिका बेचने वाली कंपनियां हैं जिनका
परसेंटेज है 1.5 यानी 1.5% से लेके 15% तक। 1.5 वाले भी हैं, 3 वाले हैं, 5 वाले, 7 वाले, 9, 13, 15। यानी कि अगर आप बाजार का मैक्सिमम वाला भी उठा के लाते हैं 1 लीटर में, तो 15% अगर लिखा है मैक्सिमम वाला, तो 1 लीटर में 150 ml एक्टिव इंग्रेडिएंट सिलिका है। इससे ज्यादा 15% से ज्यादा का सिलिका का प्रोडक्ट हमने बाजार में नहीं देखा। परंतु आपकी कंपनी ने रिसर्च करके ये ऑल क्लियर जो बनाया है, तो ये भारत की पहली और एकमात्र कंपनी है जो लिक्विड फॉर्म में 70% सिलिका देती है। यानी कि 1 लीटर में एक्टिव इंग्रेडिएंट 700 ml, 15% बाजार का मैक्सिमम है, 15 गुणा 5 करेंगे तो 75 होता है, ये 70 है, तो करीब करीब 5 गुना पावरफुल है। और बाजार का जो 15% वाला है उसका डोज है 30 ml प्रति पंप, लेकिन हमारा 5 गुना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से 5 गुना कम है उसका रेट, उसका डोज। तो उसका डोज है ऑल क्लियर का 5 ml पर पंप। यानी अगर आप बाजार से अन्य सिलिका लाते हैं 15% वाला, तो उसके 33 पंप बनेंगे और खत्म हो जाएगा। 30 ml प्रति पंप डालते जाएंगे, 30 ml उसका डोज है। और आपका जो ऑल क्लियर है उसका डोज 5 ml पर पंप है, तो 1 लीटर की बोतल से जहां दूसरे ब्रांड के 33 पंप बनते हैं, ऑल क्लियर के 200 पंप बनते हैं। तो आप प्राइस वाइज देखेंगे तो ऑल क्लियर किसान भाई की जेब के लिए ये अफोर्डेबल है। अब हम इसके जो गुणधर्म है, इसका जो काम है, उस पर बात करेंगे। क्या काम है? छिड़काव में आपको इस्तेमाल करना है। ऑल क्लियर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और इससे हमारी फसल पर कीट रोग कम से कम आते हैं, क्योंकि वो लड़ने में सक्षम रहती है। दूसरा, जब आप छिड़काव करते हैं तो पत्ते का ऊपरी भाग है, निचला भाग है, मध्य भाग है। मध्य भाग जिसे हम इपिडर्मल सेल कहते हैं, मिडल लेयर, उसमें स्टोर हो जाता है सिलिका, जिससे पत्तों की मोटाई, घनता बढ़ जाती है। और एक बार वो पत्ता मोटा हो जाता है, बढ़ जाती है उसकी डेंसिटी, तो रस चूसने वाला कीड़ा जब अपना अवयव अंदर डालता है, उसके उस पत्ते में कड़क जगह को लगकर वो अवयव टूट जाता है उसका अवयव, और वो नीचे गिर के भूख से मर जाता है रस चूसने वाला। यानी क्या किया हमने? हमारी फसल का रस चूसने वाले कीटकों से बचाव कर लिया, रक्षण कर लिया। दूसरा, इस फोटो में देखिए आप नीचे, एक है विदाउट सिलिकॉन, एक है विद सिलिकॉन। तो विदाउट सिलिकॉन में रोग यानी कि जो फंगस है उसने अपना अवयव अंदर डाल दिया है। एक बार वो अगर फफूंद रस निकालना चालू कर देगा तो उनकी संख्या तुरंत बढ़ती चली जाएगी। परंतु ऑल क्लियर का छिड़काव करने से एक लेयर बन गई है कठिन, तो वो अपना अवयव अंदर नहीं डाल पाता। तो जिनको भी जैसे अंगूर है, भिंडी है, आम की फसल में फफूंद रोग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो फफूंद रोग से उन किसान भाइयों को निजात मिलती है। और तीसरा, पत्ते खाने वाली इल्ली जब अंडे में से निकल के पत्ते खाना शुरू करती है, क्योंकि उसे ग्रो होना होता है, तो उसको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। पत्ता मोटा होने की वजह से उसके दांत जल्दी घिस जाते हैं, और दांत घिसने की वजह से वो नीचे गिरकर भूख से मर जाती है। तो आप तो देखेंगे कुछ प्रमाण में इल्लियों से भी बचाव होगा आपका। और किसी भी दवा के छिड़काव में ऑल क्लियर आपको मिलाना है। सेपरेट भी स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी दवा के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से जो कीटनाशक का शौक लगता है फसल को, उस शौक में से वो उसको जल्दी बाहर निकाल के काम पे ला। जहां अन्य किसान भाई का एक बार स्प्रे करने से 4 दिन काम बंद रहता है, फसल की चयापचय की क्रिया मंद हो जाती है, वही क्रिया को तेज करने का काम 2 दिन में ऑल क्लियर करता है। तो जिससे हम अन्य किसान भाइयों से एडवांस में चलते हैं। तो दूसरा फायदा रस चूसने वाले कीटकों का, तीसरा फायदा फफूंद रोग का, और चौथा फायदा इल्लियों का, पत्ते खाने वाली इल्लियों का। ये उन्हीं किसान भाइयों को मिलेंगे जो हर 8 दिन में, हर सप्ताह में
मल्टीप्लायर ऑल क्लियर का स्प्रे करेंगे। परंतु कुछ ऐसी फसलें जहां बार बार छिड़काव नहीं होता है, तो वहां पर आप महीने में 1 या 2 बार स्प्रे करते हैं, तो वहां क्या फायदा होगा? वहां पर ये सारे फायदे भी होंगे जो जहां पर रेगुलर आप स्प्रे करते हैं, वहां दोनों जगह वहां पर ये फायदे होंगे, और जहां इरेगुलर स्प्रे है वहां पर ये फायदे होंगे। तो फसल सूर्य प्रकाश की मदद से ज्यादा भोजन बनाएगी, फोटोसिंथेसिस की स्पीड को बढ़ाया जाएगा, मतलब भोजन ज्यादा बनेगा तो उत्पादन ज्यादा मिलेगा। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका बाद में रूपांतरण ग्लूकोज में होता है, उसके लिए भी सिलिका की आवश्यकता होती है, तो वो काम भी फास्ट होगा। हमारी फसल बलवान बनेगी तो कीट रोग कम से कम आएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जमीन से जो भी घटक उठाने में तकलीफ होती है फसल को, वो सिलिका की मदद से आसानी से उठाए जाते हैं। पत्तों में ग्रीन टोन बढ़ जाता है जिससे ग्रोथ बढ़ती है हमारे उत्पादन में। और हर रासायनिक दवाओं के या खाद के छिड़काव के साथ आपको अगर ऑल क्लियर मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है, तो इससे आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपने ऐसा जरूर करना चाहिए। और भी फायदे हैं। अभी हमने जो बात की छिड़काव के बारे में की, सभी फसलों में छिड़काव से उसकी पूर्तता हो जाती है, परंतु कुछ फसलें ऐसी है जिनमें हम अनिवार्य कहते हैं जमीन में भी ऑल क्लियर देने के लिए, जिसमें से एक चावल है और गन्ना है दूसरा। इनको सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, और जहां पर ये फसलें लगाई जाती है कई वर्षों से वहां पर लगाई जा रही है, तो उन फसलों में, उन मिट्टी में सिलिकॉन की मात्रा घट गई, तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट उसकी कमी पूरी करने के लिए की जाती है, जिससे सिलिका की डेफिशिएंसी की वजह से उत्पादन में भारी कमी आई है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और उत्पादन हमारे किसान भाई का बढ़ गया। कितना देना है? धान के पूरे शेड्यूल में 250 ml एक बार, और ऑल क्लियर में 1 लीटर, गन्ने में 1 लीटर, यानी 250 ml 4 बार। चावल की फसल में 250 ml एक बार, गन्ने की फसल में 250 ml 4 बार, यानी कि 1 लीटर आपको इस्तेमाल। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, सभी प्रकार के घटक जमीन से इजीली अपटेक हो जाएंगे, फसल जो है वो उत्पादन बढ़त की ओर आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, एक शब्द में अगर कहा जाए तो हमारे भोजन में नमक का जो महत्व होता है, वही महत्व सिलिकॉन का यानी ऑल क्लियर का हमारी खेती में होता है। नमक बहुत कम लगता है, खर्च कम होता है, पर स्वादिष्ट हो जाता है भोजन। वैसे ही ऑल क्लियर बहुत कम लगेगा, पर आपकी फसल की दिशा दशा दोनों बदल जाती है। तो दोस्तों, ये था ऑल क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं नारायण अस्त्र की ओर। ये पूरी मल्टीप्लायर टेक्निक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ज्यादा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बताऊंगा मैं नारायण अस्त्र के बारे में। नंबर 1, इसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है, जहर नहीं है। इसमें कुछ हर्ब्स हमने डाले हैं, तो ये हर्बल पेस्टिसाइड है। और हर्बल पेस्टिसाइड होने की वजह से जो शत्रु कीड़ है उनमें इसका रेसिस्टेंस पावर नहीं आता है, तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो बार बार हमारी फसल पर भयानक अटैक नहीं होता है। अभी क्या है, अगर जहरीली दवा आप छिड़काव करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस पावर उनमें आ रहा है, तो इस साल जो छिड़काव किए उससे स्ट्रॉन्ग अगले साल करनी पड़ती है। जैसे पुराने जमाने में विष कन्या होती थी महाराजा राजा लोगों के पास, किसी को मृत्यु दंड देना होता था, उसको बोलते थे काट ले, तो वो व्यक्ति मर जाता था। पर विष कन्या को बनाते कैसे थे, उसको रोज थोड़ा थोड़ा जहर उसको देते थे, उससे उसकी रेसिस्टेंस पावर बढ़ती थी। तो आज हमने भी हमारे जो कीड़े हैं, जो शत्रु कीड़े हमारा नुकसान करते हैं, उन पे छिड़काव कर करके उनकी रेसिस्टेंस पावर को बढ़ा दिया है। इसीलिए हमें बार बार दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, फिर भी कीड़े मरते नहीं। लेकिन नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करने से हमारी फसल की प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली नष्ट नहीं होती, यानी कि मित्र कीड़ नहीं मरते, सिर्फ शत्रु कीड़ मरते हैं।
हर फसल पर मित्र कीट भी दिए प्रकृति ने, जो शत्रु कीट को खाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, इसीलिए हमारे मित्र कीट होते हैं। तो नारायण अस्त्र का इस्तेमाल आप करेंगे तो मित्र कीड़ों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ शत्रु कीड़ों का नाश होगा। और जो बाहर से पेस्टिसाइड आप डालते हैं उससे पहले मित्र कीट मरते हैं, और शत्रु कीट तो कम ही मरते हैं, उनमें रेसिस्टेंस पावर आती है। अच्छा, दवा एक काम अनेक। पत्तों के नीचे छुपे रस चूसने वाले कीटक और इल्लियों के लिए, दोनों के लिए ये कारगर साबित हुआ है। आपको नारायण अस्त्र जब भी इस्तेमाल करेंगे साथ में स्प्रे प्लस मिलाना है, जो कि आपकी कंपनी का टेक्निकल स्प्रेडर है, जिसका काम है ऊपर छिड़काव किए गए गोल को नीचे तक ले जाना, उन क्या कहेंगे कीड़ों के संपर्क में लाना, जिससे वो तुरंत मर जाए और अगला स्प्रे हमें जल्दी ना करना पड़े। और आप देखेंगे कि आपको किसान भाई जो है 3 से 4 प्रकार की दवाइयां मिलाकर इस्तेमाल करता है। फंगस के लिए फंगीसाइड, कीटक के लिए पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 प्रकार की दवाइयां मिलाने की जरूरत नहीं है। और सभी रस चूसने वाले कीटक और इल्लियों का समूह उच्चाटन हो जाएगा। यानी क्या होगा, आपके पैसों की बचत ही बचत होगी। दोस्तों, 3 से 4 प्रकार की दवाइयां अगर आप मिलाते हैं तो 80 से 100 रुपया का खर्च होता है, परंतु नारायण अस्त्र का डोज है 5 ml पर पंप, तो उसका खर्च होता है 12 रुपए। और ज्यादा प्रादुर्भाव है कीड़ों का तो 10 ml आप मिला सकते हैं, तो उसका खर्च होता है 24 रुपए। यानी 100 रुपए का खर्च किसान भाई का हमने 24 रुपए पर लाकर खड़ा कर दिया। आम के आम और गुठलियों के दाम। इसको इस्तेमाल का तरीका कैसे है, 5 ml या 10 ml आपको लेना है जैसा प्रादुर्भाव है। पहले पंप 15 लीटर का आधा भर लें, 8 लीटर, और 2 लीटर अलग से एक में 2 लीटर पानी भर लें, उसमें 5 या 10 ml नारायण अस्त्र मिला लें, 2 ml स्प्रे प्लस मिला लें, उसका घोल बना करके ये 8 लीटर में डाल के ऊपर से 5 लीटर पानी डालें और एक लकड़ी से हिला लें। अगर आप इतना सा कष्ट करते हैं, इतना सा श्रम करते हैं, तो आप छिड़काव की चाल जो है वो तेज रखकर छिड़काव कीजिए। पत्तों को भिगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कपाल पर पसीना आए उतना स्प्रे आपको करना है, बाकी काम उसमें स्प्रे प्लस कर देगा। वो उसको स्प्रेड भी करेगा, पेनिट्रेट भी करेगा। आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अपेक्षित कंट्रोल नहीं मिलेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है पता है, जब आप ऐसा करते हैं तो नीचे तक उसको लेकर जाता है स्प्रे प्लस, और उनके पेट में पहुंचा देता है, और वो उनके पेट में पहुंचने के बाद नारायण अस्त्र के अंदर जो हर्ब है उससे उन कीड़ों के पेट में कुछ विकार उत्पन्न करते। देखिए यहाँ लिखा है, नारायण अस्त्र का घोल कीड़ों के शरीर में कुछ विकार उत्पन्न करता है, जिससे उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाती है, उनको भूख लगना बंद हो जाती है, और फिर वो भूख से गिरकर नीचे मर जाते हैं। हमारे जो मित्र कीड़ हैं वो फसल के भोजन की चोरी नहीं करते हैं, रस नहीं चूसते, इसीलिए मित्र कीड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होता है, सिर्फ शत्रु कीड़ों को इसका नुकसान होता है और वो मर जाते हैं, हमारी फसल बच जाती। कुछ फसलों को हमने रिकमेंड किया है आपको इसमें इसका इस्तेमाल करना है नारायण अस्त्र का। इसके अलावा अगर कोई फसल है तो छोटे भाग में इस्तेमाल कीजिए, और आपको वहां रिजल्ट मिलता है तो पूरे खेत में इस्तेमाल कीजिए और हमें भी बताइए। कौन कौन सी फसलों में रिकमेंडेड है, चना, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, तंबाकू, कपास, तुअर की दाल, सोयाबीन, एरंडी यानी कैस्टर, आम, मौसम्बी, संतरा, नींबू, अमरूद, गावा जिसे हम कहते हैं, और चीकू। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इन फसलों में आपको आंखें बंद करके नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर फसल है तो छोटे भाग में इस्तेमाल करके रिजल्ट देख के पूरे भाग में इस्तेमाल। तो दोस्तों ये हुआ नारायण अस्त्र की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग। और अभी चलते हैं अंतिम प्रोडक्ट स्प्रे प्लस की ओर।
जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, स्प्रे प्लस, इसके अंदर भी, स्प्रे प्लस के अंदर भी सिलिका ही डाला गया है, लेकिन ये मॉडिफाइड सिलिकॉन है। तो किसी भी छिड़काव किए जाने घोल में आप स्प्रे प्लस मिला देते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे? पहला, वो घोल वेटलेस बनेगा, तुरंत छिड़काव करने के बाद नीचे बह के गिरेगा नहीं। जो दवा आप मिक्स करना चाहते हैं पानी में, वो प्रॉपरली डाइल्यूट होगी, कण कण विलीन हो जाएगा उसमें। स्टिकिंग एजेंट है, जब आप छिड़काव करेंगे तो चिपक जाएगा, बह के नीचे नहीं गिरेगा, तो किसान भाई का नुकसान नहीं होगा। और पेनिट्रेट करेगा, उसको नीचे तक समा जाएगा, रस चूसने वाले कीड़े नीचे हैं वहां तक उसको लेके जाएगा, उसके संपर्क में ला देगा, तो बार बार छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। पूरी तरह से गीली हो जाएगी वो पत्ता, पूरी तरीके से नीचे तक गीला हो जाएगा। और इन सब का फायदा क्या होगा? जिन कीटकों को आप मारना चाहते हो नीचे छुपे हुए हैं, वहां तक असर होता नहीं है दवा का। और असर नहीं हुआ तो क्या होता है? वो कीटक मरते नहीं है, तो हमें बार बार छिड़काव करना पड़ता है। स्प्रे प्लस मिला करके छिड़काव किया तो उस दवा को वो उनके संपर्क में ला देता है, जिससे वो तुरंत मर जाते हैं। और तुरंत मर गए तो क्या होगा कि बार बार छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, एक ही छिड़काव में हमारा काम हो जाएगा। और स्प्रे प्लस नहीं मिलाएंगे तो पीछे छिपे कीटकों पर उसका असर नहीं है, तो आपको बार बार छिड़काव करना पड़ेगा, उसमें दवा भी बार बार लगेगी, मानवीय श्रम भी बार बार लगेगी। और आप तो जानते ही हैं, रासायनिक दवाइयां आजकल बहुत महंगी हो गई हैं, तो आपका खर्च जो है इससे बढ़ जाएगा। तो आपका खर्च और आपके पैसों की बचत कराता है स्प्रे प्लस, है ना? तो देखिए, आप स्प्रे प्लस मिलाने से स्प्रेडर भी है, ये स्प्रेडिंग एजेंट भी है। जैसे मैंने पहले बताया नारायण अस्त्र के समय की, कपाल पे पसीना है उतना स्प्रे करना है। क्यों? क्योंकि स्प्रे प्लस जो है वो स्प्रेड भी करता है, यानी कम दवा ज्यादा जगह पे पसरती है, नीचे तक चली जाती है, घोल चिपक जाता है, ठहर जाता है, उसमें समा जाता है। तो हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं, सिर्फ किसी भी पेस्टिसाइड के घोल में नहीं। अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट, तरल खाद या टॉनिक का स्प्रे करते हैं, उसमें भी आपको इसको मिलाना है, तो वो प्रॉपरली डाइल्यूट होगा, जहां उसकी जरूरत है वहां पर जाके पहुंचेगा, तो डेफिशिएंसी उसकी क्लियर हो जाएगी। आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम एक ही स्प्रे से मिलेंगे, बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, खर्च बहुत कम हो जाएगा, फायदा आपका ज्यादा होगा। कितनी बचत होगी आपकी? स्प्रे प्लस मिलाने से पूरा घोल जब शोषण हो जाएगा, और एक पंप 2 लाइन में स्प्रे करते हैं तो 4 लाइन में स्प्रे होगा, तो लगभग आधे खर्चे में आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए किसी पंप का आपका खर्चा 80 रुपए है, उसमें आप 2 रुपए 25 पैसे का 1 ml स्प्रे प्लस मिलाना है एक पंप में, 2 रुपए 25 पैसा खर्चा करते हैं, तो वो 80 का खर्चा आपका 40-45 रुपए तक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है स्प्रे प्लस के छिड़काव में रोल। अब हम इसकी बात करेंगे जमीन से इसके क्या उपयोग है। अगर आप 8-8 दिन के अंतराल से 100 ml स्प्रे प्लस 3 बार पानी के साथ 1 एकड़ खेत में देते हैं महंगी फसलों में, तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी जल्दी नरम बनने लगी है, आपके फसलों की जो व्हाइट रूट्स है, सफेद जड़ें हैं, वो बढ़ने लगी हैं। सफेद जड़ों का काम होता है अन्न द्रव्य को उठाना, मल्टीप्लायर की मदद से अन्न द्रव्य ज्यादा रहेगा और सफेद जड़ों की मदद से वो उठाया जाएगा, तो आपकी फसल ज्यादा उत्पादन देने लगेगी। मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा जमीन में स्प्रे प्लस जाने की वजह से, तो हानिकारक विषाणु मर जाएंगे, तो हमारे फसल के भोजन की चोरी रुक जाएगी, तो फसल बलवान बनेगी। और अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्षार जमा होने से छिद्र बंद हो गए हैं, तो 100 ml स्प्रे प्लस आप 100 लीटर पानी में मिला के ड्रिप से दे दीजिए। उस क्षार के ऊपर जब ये पड़ता है तो उसकी पकड़ को ढीला करता है, जिससे वो क्षार नीचे गिर जाते हैं, ड्रिप का जो छिद्र बंद है वो खुल जाता है, तो आपको ड्रिप निकाल के एसिड से धोने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये एक ऐसा उपयुक्त उत्पादन है स्प्रे प्लस, जो किसान भाइयों के पैसों की बर्बादी को रोकता है, रासायनिक दवाओं, जहरीली दवाओं और टॉनिक की मात्रा में बचत करवाता है,
जिससे कीड़ और रोग की समस्या बार बार नहीं होती और बार बार छिड़काव नहीं करना पड़ता है। मानवीय श्रम बचता है, महंगी फसलों की मिट्टी नरम बना के सफेद जड़ों को बढ़ाता है। और अगर आप कम पानी में खेती करना चाहते हैं या आपके पास पानी का अभाव है, तो 1 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे प्लस पानी के साथ दे दीजिए। वो स्टिकिंग एजेंट है, स्प्रेडिंग एजेंट है और वापसा कंडीशन ज्यादा समय तक रखेगा, तो कम पानी में भी आप अच्छी खेती कर सकते हैं और पानी की बचत भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से स्प्रे प्लस का ये प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको पूरा बताया। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसीलिए मैं कंपनी की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके कोई सवाल है तो अभी मैं सेटिंग चेंज करता हूं, आप अनम्यूट करके वो सवाल एक एक करके पूछ सकते हैं।